नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जम्मू टुडे में कुंदन कुमार सोनह प्रखंड क्षेत्र के बटिया थाना क्षेत्र के कुसैया गांव में उपस्थित हूँ। बता दें कि यहाँ पिछले दिनों यहाँ पे लगातार बालुओं की कहर से लोगों का नींद हराम कर चुका है। जैसे कि यहाँ पे दर्जनों ग्रामीणों का फ़ोन आ चुका है हमारे मोबाइल पे कि रात भर बालू चलती है। बालू माफियाओं को इस क्षेत्र में बोलबाला है। स्थानीय प्रशासन भी लापरवाही है। हम बात करेंगे इस संबंध में बटिया थाना प्रभारी से क्या कुछ कहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इस ग्रामीण से बात करेंगे कि रात भर बालू चलने से क्या क्या लोगों को परेशानी होती है। तब तक बने रहिएगा। ऐसा क्या नाम हुआ आपका? कालेश्वर यादव। कहाँ घर ओले? बरियारपुर। सुन रहे हैं कि रात भर यहाँ बालू चलता है। हाँ, बालू चलता है रात भर। कौन कौन घाट से उठता है? कीरा घाट, बरियारपुर घाट। चाचा, रात भर बालू चलता है, रात में रोड में चलती है, ट्रैक्टर आप लोग को दिक्कत होती है? दिक्कत होता है ना, रात में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को सुतने बैठने में दिक्कत होता है। जाल माल बना हुआ रहता है, वो हड़क जाता है। कहीं बैग करने में घर में ठोकर छपरी में लग जाता है। तो गाड़ी को वास्ते में हम लोग अगर खड़ा रहें, हम लोग नींद से उठते हैं तब तो गाड़ी भाग जाता है। खाली गाड़ी आता है, खूब रोनिक में चलता है, कुकड़ी ब्रेक नहीं मारता है। वो बालू लग एकदम रफ्तार से भागता है। अब क्या होता है नहीं होता है, सरकार करता है कि पब्लिक करता है कि थाना करता है, ये मालूम हम लोग का नहीं आज तक पड़ता है। अच्छा। हम लोग घर वास्ते अगर नामते हैं एक टेलर तो थाना वाला दौड़ता है। अच्छा। तो पकड़वा देता है, पकड़ लेता है। घर देने में भी दिक्कत होता है हम लोग का, जी कि घाट पर हैं, निजी आदमी हम लोग नदी के कान्हा में है, और बालू हम लोग का उठाने नहीं देता है, और वो रात भर गाड़ी चलता है। हम लोग क्या करें बताइए? तो रात भर गाड़ी चलती है, आप लोग को डर लगता है? डर लगता है, खूब डर लगता है। किस लिए? कैसे रात में रोड में चलती है गाड़ी? रोड में चलता है तो चलता है दूसरे ढंग का। अच्छा। सावधान से नहीं चलता है। हाँ, अच्छा। माने ऐसा चलता है जी कि आवाज़ से लगता है कि घर उड़ जाएगा, ऐसा लगता है। ऐसा का चलता है गाड़ी। रात भर परेशान रहता है? रात भर परेशान हम लोग रहते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं जी कि अगर बालू ढोना है तो दिन में ढोवे। अच्छा। रात में नहीं ढोवे। यही मांग करते हैं? हाँ, यही मांग करते हैं, दिन में ढोवे। बात किए हैं इन लोग कहना कि रात भर हम लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद रात में आराम से सोने के लिए घर पे आते हैं। लेकिन यहाँ की जो बालू की जो ट्रैक्टरों की जो बालू माफिया है, या कहें या बालू ट्रैक्टरों के जो मालिकों हैं या बालू के जो कारोबारियों हैं, उनके कहर से इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। महज यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बटिया थाना है, लेकिन थाने की पुलिस कुंभकर्ण की नींद में रात भर सोए रहते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, जनता और ग्रामीण कर रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन आए क्षेत्र को शांति कायम बनाने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी आए हैं, लोगों के कहना है कि कहीं पुलिस प्रशासन मिली भगत से रात भर गाड़ी चलती है। यदि पुलिस प्रशासन रात भर गाड़ी मिली से नहीं चलती तो बगल में यहाँ से लाइट भी जलती है तो पता चल जाता है थाने वालों को। हम लोग यदि एक टिप बालू निकालने की कोशिश करते हैं अपने घर बनाने के लिए, तो गाड़ी पुलिस 5 से 10 मिनट में पहुँच जाती है और ट्रैक्टर को दबोच लेती है। लेकिन यहाँ रात भर चलती है, अब पुलिस एक भी ट्रैक्टर को नहीं पकड़ना, कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल तो खड़ा होता है महोदय। अभी हम जानेंगे एक और वृद्ध व्यक्ति हैं, क्या कुछ कहेंगे। हमारा नाम है जोधन माई। कहाँ घर ओले? यह घर है। अच्छा, इस घर इस रास्ते से रात में बालू गाड़ी चलता है क्या? हाँ, चलता है। कितना दिन से जान रहे हैं आप? वो काफी दिन से चला कर होते थे। कितना भी चालू होता है, कितने बंद होता है? 8-10 बजे चालू होगा, 7 बजे दिन बंद होगा। अच्छा, थाना यहाँ से कितना किलोमीटर दूरी पर है? उसी थाना से तो देखा है। अरे 2 किलोमीटर। तो कभी पुलिस आती है रात में गश्ती करने के लिए, कभी आती है? ये हमका जानकारी नहीं है। आप गए हैं कितने आते हैं तो नहीं। तो गाड़ी चले से वो दिक्कत होती है आप लोग को? दिक्कत हो नहीं, ये तो सुता रही हाड़ा से बजा रहे तो घूमने लगे वसन। और क्या क्या दिक्कत होती है? हाँ? और क्या क्या दिक्कत होती है? और कुछ नहीं, सुते में जाल माल लेते देखो बांधल रहे सब। तो डर लगता। अभी हम बटिया थाना पुलिस को फ़ोन लगा रहे हैं, बटिया थाना SHO को। नाम है सुजाता कुमारी। इन्हीं के थाना क्षेत्र में ये गांव पड़ता है। देख लीजिए, ये फ़ोन उठाने से भी कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फिर से हम लगाते हैं।
दिख रहा होगा आपको दर्शकों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सुजाता SHO बटिया, दिख रहा है। फोन लगा रहे हैं लेकिन फोन नहीं उठा रही है दरोगा साहब। आप जिस व्यक्ति को थाना कॉल प्रभारी, कर रहे बताइए हैं, वह उत्तर इस नहीं गांव में यदि इसी घटना हो जाए, इस गांव में इसी का एक्सीडेंट हो जाए, इस घर में कुछ भी हो सकता है इस क्षेत्र में, तो लोग कैसे थाना प्रभारी से बात करेंगे, कैसे पुलिस को सूचना देंगे कि यहाँ पे ये घटना हुआ है या मेरे साथ ही कुछ हो जाएगा रास्ते में, तो कैसे हम बात करेंगे थाना प्रभारी से। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बालू माफियाओं से और बालू कारोबारियों से ये पुलिस स्थानीय प्रशासन भी मिली हुई है, इसलिए यह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। कहीं न कहीं सवाल तो खड़ा होता है SHO पर। हम आगे फिर लगाएंगे, अभी हम घाट पर जाएंगे, घाट का भी फ़ोटो वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। और मेरे साथ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि ट्रैक्टर काफ़ी स्पीड में बालू लेकर भागते नजर आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे वीडियो में। बटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के नाक के नीचे से कुसैया घाट से बालू की लूट। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि बरनार नदी के कुसैया घाट पर हर रात एक बालू माफिया महोत्सव जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। रात के अंधेरे में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक दर्जनों ट्रैक्टर बिना रोक टोक बालू ढोते हैं और यह सब कुछ बटिया पुलिस के नाक के नीचे उनकी खामोशी की चादर में हो रहा है। हालांकि बटिया थाना अध्यक्ष सुजाता कुमारी ने ऐसे किसी घटना से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें बालू की अवैध खनन व परिवहन की जानकारी मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। गुरुवार के ग्रामीणों ने GPS लोकेशन के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है जिसमें बरनार नदी के कुसैया बिंझी घाट के समीप से बालू लदे एक के बाद एक कई ट्रैक्टर की निकलते हुए देखा जा सकता है। हालांकि यह वीडियो पुष्टि नहीं करता है, पर स्थानीय लोगों अब सवाल पूछने लगे हैं कि क्या पुलिस को इस अवैध कारोबार की भनक नहीं या फिर हिस्सेदारी की चुप्पी है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों से बदस्तूर जारी है। इन ट्रैक्टरों की तेज आवाज़ से रात में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का जीना हराम हो गया है। सबसे बड़ी चिंता है, अभी हम बटिया थाना क्षेत्र के कुसैया गांव में उपस्थित हो। ये रोड है, ये रोड नदी तक जाती है। इसी रोड से रात भर बालू की गाड़ियां चलती है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे, ननिहाले बच्चों जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कुछ वृद्ध व्यक्ति हैं, जो कि कुछ बूढ़ी है, कुछ बूढ़े हैं, जो कि काफ़ी अस्त व्यस्त हैं। ऐसे लोग ट्रैक्टर चलने से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ना तो सही से वो सो पाते हैं और न तो सही से वो जग पाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ कुछ विद्यार्थी हैं, इस छात्र हैं, यहाँ के सब बच्चे, इन बात करेंगे क्या क्या समस्या होता है। क्या नाम बाबू? आरबी अंसारी, कहाँ घर हुआ? कुसैया। क्या समस्या आप लोग का है? हम लोग को ये समस्या कि रात को ट्रैक्टर पार होती है, जिससे हम सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और सो भी नहीं पाते हैं सही से, और क्या दिक्कत होता है? और सुबह उठ नहीं पाते जल्दी से, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। क्या मांग करता है? हम मांग यही करते हैं कि रात को ट्रैक्टर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, राजा कहाँ घर हुआ? कुसैया। कहाँ, किस क्लास पढ़ते हो? तुम तुम पढ़ते हो? क्या समस्या तुम लोग को होता रात में? रात में ट्रैक्टर चलता है, इसलिए हम लोग सो नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग देर से उठते हैं, स्कूल सही टाइम पर नहीं जा पाते। और क्या समस्या होती है? बस यही, होमवर्क नहीं बना पाते हैं, सर पिटाई करता है। तो क्या मांग करता है? बोल रहे हैं दिन में ट्रैक्टर चलाइए, अच्छा, रात में? नहीं चलाइए। रात में हम लोग होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसीलिए। दशरथ यादव। इस क्षेत्र में काफ़ी सुन रहे हैं कि बालू रात भर चलती है, क्या क्या परेशानी होती है और कितना देर से चल रहा है, कितना दिन से चल रहा है? हाँ, बालू का तो अवैध कारोबार तो बहुत दिनों से इस इलाके में चल रहा है और रात भर गाड़ियाँ चलते रहती है, जिससे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है रात बिरात में। अगर आप कहीं पैदल आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं तो आपको रोड से उतर के 2-3 मीटर साइड हो जाना होगा, और नहीं तो ट्रैक्टर इतना स्पीड में रात में चलता है, बालू लोड करके जाता है कि मतलब अगर उसके सामने आ जाने से आप पता माने बॉडी का पता नहीं चलेगा, इतना ओवर स्पीड में चलता है। और बालू
रात भर माने इतना आवाज़ करते रहता है ट्रैक्टर का। आप आ जाइए दूर दराज से सुन जाइएगा कि हाँ इस इलाके में बालू का ये हो रहा है। तो बालू तो चलता ही है और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से कितना किलोमीटर थाना पड़ता है? कौन कौन क्षेत्र से, कौन कौन घाट से बालू उठता है? थाना तो मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर होगा। और क्या, यहाँ से काली पहाड़ी कितना दूर है? 2-2.5 किलोमीटर होगा। क्या नाम है थाना का? बटिया थाना है। कौन घाट से बालू उठता है? बालू हम लोगों के यहाँ माने कुसैया से आगे नदी को बोलते हैं बरघाट। बरघाट उसको हम लोग बोलते हैं। उस घाट का नाम बरघाट है। वहाँ पे रातों भर सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। तो पता नहीं कभी अगर कुछ हादसा हो जाए तो पता नहीं चलेगा। आप जाके देख सकते हैं, जितना सरकारी टेंडर वाला माने बालू जितना गड्ढा नहीं किया होगा उससे ज़्यादा वहाँ गड्ढा है। ट्रैक्टर वहाँ दिखाता नहीं। वहाँ ट्रैक्टर जब उस गड्ढे में घुस जाएगा तो ट्रैक्टर का पता नहीं चलेगा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं इसी तरह परेशानियों से? मांग करते हैं कि यह अवैध कारोबार जो है इसको रोका जाए, जिससे कि कम से कम रात में तो आदमी अस्थिर होके अपना आराम से सो सके, या रात बिरात कहीं जा रहा है तो निर्भीक होके जा सके। अभी स्थिति ऐसा है कि आप रात में तो बाइक से इस रोड में नहीं जा सकते। अगर पैदल भी आप जाइएगा तो आपको रोड छोड़ के जाना होगा। रोड में चलने के बाद आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है। इस क्षेत्र में लोकल क्षेत्र है, बटिया थाना यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर बता रहे हैं। कभी गश्ती कभी होती है रात में? कभी गश्ती तो कभी कभार हम लोग देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों में क्या सेटिंग है या क्या है। जिस दिन देखते हैं पुलिस की गश्ती आती है उस दिन कहीं कुछ नहीं दिखता है, और बाकी पुलिस की गश्ती गाड़ी जाती है उसके बाद फिर वही धंधा शुरू हो जाता है। अब पता नहीं कैसे क्या है, ये तो अब वही सब जाने। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुद्दूस अंसारी है। कौन सा गांव है ये? कुसैया गाँव। सुन रहे हैं कि इस गांव में लगातार इस क्षेत्र से बालू का जो है रात भर ढुलाई होता है ट्रैक्टर से। लड़ाई होते है, हाँ रात भर तो चलते करता है गाड़ी। तो क्या क्या समस्या आप लोग को होती है? हम लोग क्या समाचार रात भर चैन से सुनाई देता है लोग का। और वही मतलब सुबह 8 बजे तक गाड़ी चलते रहता है। कभी कल बच्चा भी मर जाएगा ना तो फिर खाना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी कहाँ पकड़ेंगे हम लोग? एकदम रास्ता में निकलता है गाड़ी सारा सब। तो यहाँ से थाना कितना किलोमीटर दूर पड़ता है? थाना यहाँ बढ़िया थाना है। कितना किलोमीटर पड़ता है? 3 किलोमीटर होगा। तो कभी आती ना गश्ती कभी होता है? वो तो आता है उधर से घूम के चला जाता है। उधर से आता है घूम के चला जाता है। कुछ क्या क्या परेशानी होती है? और बटिया थाना पुलिस लगभग 3 किलोमीटर पर थाना रहने के बाद भी तो सब पैसा पर सब करता है। सब सब करता है। पैसा पर सब करता है। ऐसे करता है। तो आप लोग भी कभी बालू लाए हैं? कभी हम लोग ट्रैक्टर है ना, हम बालू कौन चलावेंगे हम लोग? घर बनाने के लिए? नहीं भैया, हम लोग को बालू है, ट्रैक्टर है ना भर गया, लेकिन हम लोग ढोबे नहीं करते हैं बालू तो क्या